सरताज आलम खबर 7 से। सबसे पहले आप सब लोगों को, हमारे जितने दर्शक हैं, जितने हल्द्वानी के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं और देश के लोग हैं, उन सबको ईद उल फित्र की बेहद मुबारकबाद। क्योंकि ईद का चांद नजर आया, जो भी हम आपको दिखा रहे थे वो ईद का चांद था। और हल्द्वानी की समान मस्जिद के 3 मंजिल से ही हम लोग ईद का चांद देख रहे थे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो रमजान का महीना है वो 30 दिन का हुआ है। तो यानी कि जो आज रमजान मुकम्मल हुए हैं वो 30 रोजों के साथ मुकम्मल हुए हैं। कल भी चांद देखने की कई लोग कोशिश कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि शायद 29 का चांद दिख जाए, लेकिन चांद नहीं दिखा। तो इसीलिए फिर उलेमा का भी हुक्म होता है और शरीयत भी कहती है कि 30 रोजे रखने के बाद उसके बाद ईद की जाए। तो आज 30 रोजे भी मुकम्मल हुए हैं और चांद भी दिखाई दे गया है। तो इसलिए खुशियों भरी ईद आई है। आप सबको हमारी ओर से बेहद मुबारकबाद। और इसीलिए अल्लाह की तरफ से एक रोजेदारों को तोहफा भी होता है ईद का। तो वो खैर अब मिला है और कल सभी जगह ईद मनाई जाएगी, मनाई जाएगी। और दूसरा ईद की खुशियां हर घर तक पहुंचे, ये आपकी हमारी सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुफ्ती आजम कादरी साहब ने कल ही इस बात को ऐलान कर दिया था कि 30 रोजे मुकम्मल करने के बाद यानी कि 11 जो अप्रैल है उसको ईद मनाई जाएगी। दिल्ली से भी ऐलान हुआ था, लेकिन कुछ देखिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो चांद दिखा है और 30 रोजे हुए हैं। और सभी जगहों पर, हल्द्वानी में सभी जगहों पर ये आप देख रहे थे भी सायरन बज रहा था और उसके बाद सब जगह गोले वगैरह आतिशबाजी छूट रही है, जिससे कि ऐलान किया जा सके कि चांद दिख गया है। बहुत सारे लोग चांद नहीं दिख पाते, लेकिन उन तक इत्तला पहुंचाई जाती है। जैसे हम जिस तरह से यहाँ पर लाइव कर रहे हैं, तो आसपास के लोग इससे उन तक जाहिर सी बात है कि मैसेज पहुंचेगा। तो ईद की खुशियां घर घर पहुंच रही हैं और ईद की तैयारी करने के लिए भी लोग कई रोज से तैयारी करते हैं और ईद के बाजार लगते हैं। हम आज उसको भी आपको लाइव दिखाएंगे। ईद के बाजार लगते हैं, कई जगहों पर ईद के बाजार लगे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे भी बात करूं और इस बारे में जरूर उनसे भी राय लूं। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद हारून जी। मोहम्मद हारून। चांद देख लिया आपने ईद का, क्या कहेंगे ईद के मौके पर? खुशी का इजहार कर रहे हैं और चांद देख लिया है। 30 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं। अब कल को ईद की नमाज पढ़ जाएगी इंशाल्लाह, और ईद की नमाज पढ़ जाएगी। आप लोग सब लोग अपना आपस में ईद की नमाज ईदगाह में भी होगी, जामा मस्जिद में भी होगी, कई मस्जिदों में होगी, शहर भर की, और जामा मस्जिद में भी होगी। और अपनी जामा मस्जिद में तो लगभग 9 बजे है ईद का टाइम है। ईदगाह में कितने का टाइम है लगभग? ईद की अभी पता करना पड़ेगा अभी वो कितने बजे का टाइम है। पौने नौ का टाइम है। तो चलिए वो टाइम खैर हम क्लियर कर लेंगे कितने बजे का टाइम उसके अंदर दिया है। तो मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर, ये बहुत सारे बच्चे लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। बच्चों में देखो, बच्चों में देखो ईद की खुशी ये देखी जा सकती है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोग हैं। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट शाहनवाज है। एडवोकेट शाहनवाज, आपने ईद का चांद देख लिया है, क्या कहेंगे इस ईद के मौके पर? ईद का चांद देख लिया है और सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को ईद के चांद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जोर से। मैंने ईद का चांद देख लिया है और सबसे पहले मैं अपने देश के जितने भी हमारे वासी हैं उन सबको मैं ईद के चांद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही हमारे हल्द्वानी के जितने भी अपने क्षेत्रवासी हैं सबको भी ईद की चांद की मुबारकबाद। और हम लोग यहाँ पर आज चांद देखने के लिए आए और साथ ही आज ईद की जो तैयारियाँ होनी है और जो ईद का बाज़ार यहाँ पर लगा है, ईद का बाज़ार, तो आज हम लोग वहाँ पर भी खरीदारी करेंगे। यहाँ पर मैं जुलीकोट से यहाँ आया हूँ ये इन सब चीज़ों की खरीदारी करने के लिए। आज ईद का चांद हम लोग देख रहे हैं कि जो रमज़ान का ये जो आखिरी आज रोजा है और जो ईद का चांद है वो मोटा है, वरना अमूमन 29 का जो चांद होता है वो बारीक चांद नजर आता है। ऐसा सुना होगा आपने भी? जी बारीक नजर आता है। और क्योंकि कल का सब लोग कल का समझ रहे थे कि कल को हो जाएगा, हाँ, लेकिन कल हो नहीं पाया। हाँ, तो इसीलिए आज 30 रोजे मुकम्मल हो गए। मुकम्मल होने के बाद में ये चांद हमको आज दिखा है और जिसके लिए कल जो है एक ईद मनाई जाएगी हमारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। जरा रोशनी मुझ पर कर देंगे। तो ये साथियों, तो ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों बेटा हट जाओ, बेटा आप जाइए, बेटा अब आप जाइए, बेटा है ना, आप जाइए बेटा, ठीक है, आपको दिखा दिया हमने। तो साथियों देखिए, ईद की खुशियाँ घर घर पहुंची हैं। स्पेशली रमजान में मुसलमान ये कोशिश करते हैं, ज़कात तो पूरे साल पर होती है, लेकिन रमजान में ये कोशिश की जाती है कि रमजान में वो ज़कात अदा हो, क्योंकि 1 रुपया अगर आप देते हैं तो वो 70 रुपये का सवाब उसके अंदर होता है। 1000 रुपये देते हैं तो 70,000 रुपये का सवाब होता है। तो ये भी एक कोशिश होती है कि रमज़ान में ज़कात वगैरह दी जाए। तो इसलिए ईद आप मनाएं, लेकिन उन लोगों की खुशियों को भी साथ रखें जो आपके पड़ोस में गरीब है, जो कमज़ोर है, जो साहिब निसाब नहीं है।
उसका भी आप लोग ध्यान रखें। बेहतर हो सके उन बच्चों का ध्यान रखें, उन गरीबों का भी ध्यान रखें, ये हमें ईद सिखाती है। और रमज़ान जो पूरे महीने रोज़े रखे हैं, रोज़े का मतलब होता है रुकना। मुझे कोई लेक्चर नहीं देना, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन रमज़ान ने ये पैगाम दिया है कि आपको इबादतों के साथ साथ अखलाकी ज़िंदगी भी गुजारनी है। आपको अपने पड़ोस का ख्याल रखना है, आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी आदतों को अच्छा करना है, गुनाहों से दूर रहना है। समाजी और दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जुआ है, शराब है, चुगली है, झूठ है, बुरे काम है, इन सब से आपको दूर रहना है। ये रमजान के 30 दिन ने आपको सिखाया, इसलिए सिखाया कि जो अगले 11 महीने हैं उनके अंदर आपको एक आइडियल मैन की तरह जिंदगी गुजारनी है, कि जिससे कि आप और तमाम दुनिया के लोगों को मुतासिर कर सकें कि आखिर एक मुसलमान का अखलाक क्या होता है। यही रमजान का पैगाम है। रमजान में रुकना यानी कि भूखे प्यासे आपको रहना है। तो भूखे प्यासे जब आप रहेंगे तो दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना खाते हैं या जिनको खाना भी नसीब नहीं है, तो कम से कम उनकी भूख का एहसास कर सकें। एक मजदूर कितना काम करता है, भूखा प्यासा रहता है। रमजान ने तो यही सिखाया है। और अब रमजान के जाने के बाद अब ईद आई है, तोहफा लेकर आप ईद के दिन खाते हैं, पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो साथियों, हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं, हमने भी और जितने भी तमाम मुसलमानों ने जितने भी रोजे नमाज इबादतें की हैं, उन सबके रोजे नमाजों इबादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इस रमजान के वसीले से हल्द्वानी के जो हालात हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर कर दे। हम तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, जो भी जहां मुसीबत ज़दा है उसकी मुसीबत दूर हो जाए, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में सब अमन अमान हो और सबकी, हर नागरिक की मुसीबत परेशानी दूर हो जाए। हम तो इस खबर 7 के माध्यम से जो बात हमारी जा रही है, हम तो खुदा से यही दुआ कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी विज्ञापन दाताओं को, हमारे सभी शुभचिंतकों को, हमारे दोस्तों को, हमारे लगातार देखने वालों को, सबको ईद की मुबारकबाद। और देखिए, नवरात्र भी शुरू हो गए हैं और नवरात्र में भी व्रत शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ भूखे प्यासे लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइट रहता है मामला। तो ये सब कुछ देखिए इसीलिए सीखने सिखाने का एक मौका होता है कि आदमी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो साथियों, एक तरफ देखिए रमज़ान जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नवरात्र भी आ रहे हैं और शुरू हो गए हैं, लेकिन ईद कल है। तो ईद की आप सबको बहुत मुबारकबाद। ईद आप मनाइए, अच्छे से मनाइए, घर में सबसे गले मिलिए, बाहर सबसे गले मिलिए और गरीब से गले मिलना, कमज़ोर से गले मिलना बिल्कुल ना छोड़ें। जो आपसे ओहदे में कम है, जो आपसे आर्थिक तौर पर कम है, जो आपसे सामाजिक हैसियत में कम है, उसका आप ख्याल ज़रूर रखें। बच्चों पर शफ़क़त रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। यही सब हमें रमज़ान और ईद सिखाते हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। साथियों, इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।